लोग भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। तिरंगा हाथों में है, भगत सिंह की भी फोटो है। हम किसान यहाँ कह रहे हैं कि कोई समाज यहाँ नहीं है, केवल किसान है यहाँ पर। तो आपने एक समाज को यहाँ पर हाईलाइट करके कि बहुजन समाज यहाँ है, ये सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी। बहुजन समाज के लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पहुँच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर किया होता तो आज हम रोडों पे होते। क्या किसान आज रोडों पे होता? नेता लोग तो कोई खेती करते नहीं है, खेती तो गरीब इंसान करता है ना। जो उद्योगपति हैं हमारी फसल को लेंगे और तो बाद में लोन देंगे, तो जब हम पे लोन नहीं पटेगा तो हमारी भूमिहीन हो जाएंगे। अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, मीलों किलोमीटर चल कर के आ रहे हैं। किसानों के साथ शामिल होने के लिए अब गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे आप सभी। जी बिल्कुल मैम, हम किसानों के समर्थन में शामिल होने के लिए और जो काला कानून है इसके विरोध में हम वहाँ पर जा रहे हैं, उनका समर्थन करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और सभी संत समाज भी यहाँ पर है। आप देखिए, तिरंगा हाथों में है, भगत सिंह की भी फोटो है, अंबेडकर की भी फोटो है, सब चीजें यहाँ आपको दिखेंगी। आप भगत सिंह की फोटो भी देख लीजिए, एक पोस्टर उन्होंने पकड़ा हुआ है। किसानों के हित में कितना लग रहा है कि सरकार कितनी सजग है इस समय, क्योंकि बैठक भी कर रही है कहीं न कहीं। देखिए मैडम, किसानों के हित में अगर सरकार ने सोचा होता तो आज डेढ़ दो महीने से ऊपर होने को जा रहे हैं उनको बैठे हुए। कितनी कड़ाके की सर्दी रही है, बरसात रही है और हमारे कम से कम 100 से ऊपर लोगों ने शहादत दे दी है, किसान भाइयों ने। तो ये जो वर्तमान सरकार है, जो मोदी सरकार है, इसको शर्म आनी चाहिए। जिस देश के किसानों का उगाया हुआ अन्न खाते हैं उनके हक अधिकारों को ये हनन करने में लगे हुए, उनको ही कुचलने में लगे हुए, उनको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दे रहे। जबकि सरकार में आए थे, इन्होंने वादा किया था कि हम देश का विकास करेंगे, तो लेकिन ऐसा विकास तो हो नहीं, कोई विकास नहीं कर पाए। विकास किया होता तो आज हम रोडों पे होते। क्या किसान आज रोडों पे होता? आज देखो खेती का टाइम है, खेतों में पानी दिया जा रहा है, फसलें खड़ी हुई है, लेकिन आज वो फसलों की चिंता ना करके अपने हक अधिकारों के लिए, क्योंकि फसल हम उगाते तो हैं लेकिन हमें उसका मूल्य नहीं मिलता। क्या फायदा, कैसे उगाए हम फसलें? नीतियाँ क्यों नहीं भा रही हैं आप सभी को? एक्चुअली ये किसान विरोधी, अगर ये एक्ट लागू हो गया तो 100 रुपये किलो आटा मिलेगा, त्राही मच जाएगी। लेकिन मोदी ने सिर्फ 2 आदमियों के पक्ष में पूरे देश को दांव पे लगा रखा है। अगर ये किसान विरोधी वापस नहीं हुआ तो बहुत त्राही मच जाएगी इसमें। आप मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? मोदी जी का अहंकार है और कुछ नहीं है, और वो पब्लिक के बारे में कुछ ना सोचते, ना इन्हें किसानों की चिंता है। इन्हें चिंता है तो पश्चिमी बंगाल की है, जो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये चिंता है, इन्हें अडानी अंबानी के घरों की चिंता है, उनके नाती पोतों की चिंता। उन्हें मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं और यहाँ पर 100-150 से लोगों के ऊपर शहादत होगी। उनके परिवारों से क्या मिलने गए या किसान भाइयों से मिलने के लिए, वोट मांगने के लिए? तो तुम दलितों के घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हो, है किसानों गरीबों की ढोंग विद्या करते हो। जाकर के देखो जी, हम तुम्हारे हित में खड़े हैं, लेकिन आज वो हक अधिकारों के लिए तुमसे भीख मांग रहे हैं। कितने दिनों से वहाँ पर सड़कों पर बैठे अपने अधिकार मांग रहे हो, अधिकार भी आप नहीं दे रहे, जबकि उनका कानूनी अधिकार है। ये तो नीति बनाई थी। अब आपको एक बात बताइए, जब किसानों के लिए कानून बनाया गया, ठीक है, अच्छी बात, आपने किसानों के लिए कानून बनाया, उसको आप लाइव टीवी पर टेलीकास्ट कीजिए, सबको बताइए। जब किसानों के लिए कानून बनाया गया तो उनको बताइए कि हमने ये चीज करेक्शन किया, ये चीज की है। भाई किसानों की बिना मर्जी से आपने कानून कैसे बनाया? भाई खेती आप नहीं, नेता लोग तो कोई खेती करते नहीं है, खेती तो गरीब इंसान करता है ना, तो उसको पता है ना। और जो एमएसपी वाली बात है, ठीक है, जब प्राइवेट कंपनियां, बात बताइए, कृषि मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? वो इसीलिए ना कि कहीं ना कहीं सभी किसानों के हित में बात हो। वो बात अलग हो जाती है कि बाद में नीतियां नहीं बनती। अगर किसान हित की बात होती तो किसान 1.5 महीने से सड़कों पर नहीं होता। एक बात बताइए, आपको गेहूं मिल रहा है अभी 10, 15, 20 रुपए किलो मिल रहा है। जब प्राइवेट सेक्टर वाले खरीदेंगे, वो आपको 50 रुपए में गेहूं बेचेंगे, आप खरीद लोगी? आपकी सैलरी कितनी है? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? कितना कमाते हो आप? भाई अपना बजट देकर ही तो चलेगा ना इंसान। उसके बजट में जब नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो कमर टूटेगी। किसान बचेगा तो मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास बचेगा तो किसान। देखिए, नेता लोग के पास तो बहुत संपत्ति है, मरेगा कौन? जो 5,000 रुपए कमाता है महीने के, ठीक है, 10,000 रुपए कमाता है, उसके घर में 4 खाने वाले हैं, अकेला इंसान कहाँ से अनाज लाएगा? बताइए आप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर तिरंगा लिए मीलों दूर चले आ रहे हैं ये सभी लोग। अब बहुजन समाज के लोग भी यहाँ पर उतर आए हैं किसानों के समर्थन में। गाजीपुर बॉर्डर पहुँचने में बस थोड़ी ही दूरी है और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी का समर्थन मिल रहा है। संत समाज हो, जवान हो, बहुजन समाज हो, सभी जो है
इस हरी टोपी के नीचे आ रहे हैं और बात किसानों की कर रहे हैं। और सभी का एक ही कहना कि जब तक किसानों के हित में बातें नहीं होंगी तब तक तो पीछे नहीं हटेंगे। वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो, किसान एकता। मोदी जी की बैठक जो है लगातार 9 बैठक और लगातार एक अमित शाह की भी लगा ले तो 10 बैठक हो चुकी है अभी तक, बेनतीजा भी आती है, संशोधन भी आता है। उनको ये तो बात, किसान संशोधन पर क्यों नहीं मान रहे? किसान इसलिए नहीं मान रहे, हमें वो तीनों बिल वापस चाहिए, सीधी सी बात है। जो पहले था वही नियम लागू कर दो, बात खत्म, सीधी सी बात है। जब नहीं चाहिए वापस चाहिए। मैम आपने कहा कि उन्होंने कानून बना दिए, एक बताइए उन कानूनों से जब कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो उन कानूनों को लगाने का मतलब क्या है? किसानों ने कहा भाई हमें इससे रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा। भाई कोई नियम कानून बनाया जाता है कि किसी को जिसके लिए कानून बनाया, जब वही सहमत नहीं है तो उसको वापस कीजिए, सीधी सी बात है। भाई अगर एक बात बताइए, आपने कोई रूल बनाया, वो रूल आपका मुझे पसंद नहीं आ रहा तो उसको खत्म करो ना, सीधी सी बात है। और मेरे अकेले की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है, पूरे भारत के किसान सड़कों पर है, अकेली नहीं हूँ मैं। इसलिए आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं किसान यूनियन की बात करना चाहता हूं कि आज हमारा अन्नदाता जो है ना वो संकट में है। यदि अन्नदाता हमारा संकट में ना होता तो ये जो है ना रोडों पे नहीं आता, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने छोटे छोटे बालकों को छोड़ करके अन्नदाता जो है ना रोड पे आया है। ये मोदी सरकार से कहना चाहता है कि किसान यूनियन का समझो, किसान जो है ना वो देश के पूरे पेट भरना चाहता है और पूरे देश का जो है कल्याण करना चाहता है। आज उसके हित में फैसला नहीं हो रहा है तो किसान इसलिए रोड पे आना चाह रहा है, चाहता है कि संशोधन को जो है ना संभालना चाहिए। ये इस चीज को जो है ना गलती को सुधार करना चाहिए। आज किसान के बेटे का समझो जो इस देश के पेट भर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी का समझो ये दिक्कतें हो रही हैं, इस चीज को जो है बिल्कुल हो रही है। सभी का कहना दिक्कतें हो रही हैं, सभी यहाँ पर आए हैं, जो जितना समर्थ है उन सभी चीजों के साथ यहाँ पर आगे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचने के लिए तैयार है, किसानों के साथ, किसानों को समर्थन देने के लिए। कहाँ से आप आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से आप हैं। किसानों को समर्थन तो आप दे रहे हैं, पर सरकार भी कह रही है हम भी समर्थन दे रहे हैं, तो कमी कहाँ रह गई? सरकार जो समर्थन दे रही है वो लिखित में नहीं दे रही है, वो बलगरा रही है, बहका रही है हमको। हम इस समर्थन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार जब समर्थन दे रही है तो लिख के दे। लिख के देने में क्या जोर है सरकार को? क्या जोर पड़ रहा है? तो जो तीनों काले कानून आए हैं वो कारपोरेट को मजबूत करने के लिए आए हैं, जो उद्योगपति है उनको मजबूत करने के लिए आए हैं। किसानों का जो हक है उसको छीना जा रहा है, उसको भूमिहीन कर दिया जाएगा आने वाले समय में। तो हम इसलिए इस काले कानून के विरोध में उतरे, जब तक सरकार अपना काला कानून वापसी नहीं लेगी। कैसे किया जाएगा? भूमिहीन की तो बात ही नहीं आती है कि आपकी भूमिहीन हो, धीरे धीरे वो जो उद्योगपति हैं हमारी फसल को लेंगे और तो बाद में लोन देंगे, तो जब हम पे लोन नहीं पटेगा तो हमारी भूमिहीन हो जाएंगे हम। तो ये सरकार की गलत नीति है। सरकार ना तो गुलाम बनाना चाहते हैं, सरकार ना तो किसानों के पक्ष में है, ना युवाओं की शिक्षा के पक्ष में है, ना रोजगार के पक्ष में है। आखिर सरकार ने कौन सी गोली खाई है उद्योगपतियों की, जो उद्योगपतियों के गुलामी कर रहे हैं? उनको हमने सीट पे बैठाया है, हम सीट से उतार के छोड़ेंगे, सीट से उतार करके छोड़ेंगे। पर यहाँ देखिए कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जो है गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आगे कूच कर रहे हैं। संत समाज, ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं। संत समाज आगे है और सभी पीछे है, तिरंगे के साथ, अंबेडकर की फोटो के साथ, भगत सिंह की फोटो के साथ, किसानों की हित के बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। दोनों तरफ आप देखिए, ये सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मीलों किलोमीटर चल कर के आ रहे हैं, जो भी साधन है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कि बहुजन समाज के लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पहुँच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं। मीलों किलोमीटर दूर चल के तिरंगा हाथ में लिए, ये इतना लंबा यहाँ पर कितने मीटर का तिरंगा साथ लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये जंग कितने आगे पहुँचेगी और कहाँ तक पहुँचेगी, ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। ये जंग कितनी आगे तक पहुँचने वाली है किसानों के हित में? किसानों के हित में जब तक मोदी हटेगा नहीं, जब तक ये चलती रहेगी। मोदी जी को हटाने से प्रॉब्लम है
नीतियों को खारिज करते हैं। नीतियों का मोदी जी जो करते हैं, आज तक जब भी बीजेपी आई है इन्होंने मजदूरों का, किसानों का, दलितों का, सबका उत्पीड़न किया है। मोदी जी की जो विचारधारा है वो सभी पिछड़े, दलितों, मुस्लिमों, किसानों के सभी के विरुद्ध है। इनकी मानसिकता सत्य नहीं है। विचारों पर सवाल उठ रहा है, बीजेपी के विचारों पर सवाल उठ रहा है कि कितना आप हित में काम कर रहे हैं, कितना आप जनता के हित में काम कर रहे हैं, देश की जनता के हित में काम कर रहे हैं। जंग कितनी आगे तक पहुंचेगी? देखिए, जंग जितना भी जो भी शोषणकारी नीतियां हैं किसी भी सरकार की हो, जो किसान विरोधी, दलित विरोधी, आम आदमी विरोधी रहेगी, उसके खिलाफ जनता हमेशा खड़ी हुई है और खड़ी होगी। 1988 में खड़ी हुई थी और 2020-21 में खड़ी हुई है। तो हमेशा उसमें उत्पीड़न सीधा हो रहा है कि तीसरा कानून जो है, स्टोरेज वाला कानून जो है, उसे कर दिया गया है कि भाई जिसको जितना करना कर लीजिए। अब स्टोर कौन करेगा? जिसके पास दाम के लिए पैसा होगा और दाम कम चुका पाएगा, सरमाएदार और पूंजीपति चुका पाएंगे। और बड़े बड़े संशोधन तो बताया है, देखिए क्या फिर अड़े हुए हैं आप? नहीं, संशोधन बताया है, लेकिन संशोधन क्या हो रहा है भाई? 16 पॉइंट का आप मुद्दा लाए हो, मसौदा तैयार किया है, उसमें 15 संशोधित कर रहे हो, तो आप हटाई क्यों नहीं देते हो? भाई लोग बाग मर रहे हैं, हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं 70 के करीब। आप एक चीज ट्वीट नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी। कितनी संवेदनहीन सरकार है कि आम लोग मर रहे हैं, उसकी प्रजा मर रही है और राजा चुपचाप सोएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? बैठक में तो कहा था कि महिलाएं और बड़े बुजुर्ग सब घर चले जाएं और सभी जो है आंदोलन। आप बताइए, ये लड़ाई किसके लिए? परिवार के लिए लड़ रहे हैं ना। और परिवार में एक आदमी लड़ेगा, परिवार साथ नहीं होगा तो कैसे ताकत मिलेगी? आंदोलन अपने उन बच्चों के लिए है जिनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। इतनी बात है तो आके बात कीजिए भाई, प्लेटफॉर्म पे बात कीजिए, लाइव करवाइए उस बात को। ये है कि अगर चिंता है सरकार को तो फिर रद्द कर दे। बिल्कुल रद्द करना चाहिए भाई, प्रजा के हित में काम करना चाहिए और वही प्रजा पालक होता है। अब अपने आप को सेवक कहने से केवल सेवक नहीं होते, जनता की सेवा कर रहे हैं, अडानी अंबानी की सेवा कर रहे हैं। तो लगातार चौकीदारी कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? तो नहीं, वो चौकीदारी जो है, वो चौकीदारी किसकी कर रहे हैं? अंबानी अडानी की कर रहे हैं, सरमाएदारों की कर रहे हैं। आम जनता तो अभी तक पिस रही है। तो जरूरी है कि आम जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। आम जनता के हिस्से में क्या आया? 15 लाख का वादे किया, वो नहीं आया। ठीक है जी। और कोई 15 लाख के नाम पर विकास आया? कहाँ विकास आया मुझे बताइए आप। भाई बुलेट ट्रेन चलाने का वादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप नहीं खड़ा करेंगे, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए खड़ा नहीं करेंगे, तो आप बुलेट ट्रेन के सपने कैसे दिखा सकते हैं? बुलेट ट्रेन के लिए कितने जंगल कटेंगे, कितने खेत खलिहान नष्ट होंगे, उसका एक आधारभूत संरचना तैयार की है सरकार ने। कभी मसौदा जनता के सामने पेश किया है? दूसरी बात, संघीय ढांचा को ध्वस्त करने के लिए कानून है ये। भाई राज्य सरकार राज्य सूची का विषय है। कठोर सवाल आपसे भी होगा। किसान यहाँ कह रहे हैं कि कोई समाज यहाँ नहीं है, केवल किसान है यहाँ पर। तो आपने एक समाज को यहाँ पर हाईलाइट करके कि बहुजन समाज यहाँ है, ये सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी, तो डरिए मत। देखिए, बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, वो बहुत व्यापक है। ठीक है जी। आप अगर सोचेंगे जो बीएसपी के अनुसार जो परिभाषा है वो बहुजन समाज है, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज यानी समाज का अधिकांश भाग जो भी जनता के हित में काम कर रहा है और शोषित हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, वो सब यहाँ है। वो सभी तरह के किसान हैं, यहाँ छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं, मझोले किसान भी हैं। और किसी भी वर्ग का होगा, किसी का भी होगा, आप सभी के सत्ता के लिए खड़े होंगे। और ये देखिए, बहुजन आंदोलन की एक खास बात रही है कि बहुजन आंदोलन हमेशा जब भी उत्पीड़न और शोषित किया गया है वो खड़ा हुआ है, चाहे किसी भी आंदोलन में, ये पीछे नहीं हटा। आप देख लीजिए भाई, अम्बेडकर हमेशा महिलाओं के लिए लड़ते रहे, उन्होंने अपने पार्लियामेंट्रीशिप से भी रिजाइन कर दिया। तो वो किसके लिए था? उस महिलाओं में सबके लिए प्रावधान था, चाहे वो ब्राह्मण औरत हो, चाहे वो दलित औरत हो, चाहे वो सिख नहीं हो। इस पूरी रैली को सबसे खास चीज वो बनाती है कि एक तरफ यहाँ पर भगत सिंह का फोटो है तो दूसरी तरफ अम्बेडकर का फोटो है, और मांग एक कि किसान के हित में बात करो, बात खत्म हो जाती है, वापस करो कानून को, कोई संशोधन, कोई कैसा भी बीच का रास्ता नहीं चाहिए, साफ कीजिए, आर पार की लड़ाई है।